नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में 4 साल लगातार धामी सरकार, भाजपा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बने पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, बोले क्लीन और ग्रीन यात्रा का संदेश देने का प्रयास हो। 11 जुलाई से शुरू हो रही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिला पंचायत के समर्थित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, 21 उम्मीदवार घोषित। उत्तराखंड में 234 डॉक्टर होंगे बर्खास्त, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए, लंबे समय से चल रहे हैं गायब। और वहीं केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर 2 यात्रियों की मौत, एक चंडीगढ़ तो दूसरी गुजरात से आई थी बाबा के दर्शन करने। यात्रियों की मौत हार्ट अटैक बताया गया। जेलों में ऑनलाइन सुनवाई को तैयार हो रहे साउंड प्रूफ कक्ष, और गृह विभाग ने जारी किया बजट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और वही खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और 11:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 4 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजा भी करेंगे। गंगा पूजन के साथ ही नदी उत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुबह 11:50 पर हर की पैड़ी भी जाएंगे। गंगा पूजन करने के साथ ही पवित्र संदेश की शुरुआत भी देखेंगे। गंगा पूजन के बाद 12:30 बजे यानी कि 12:25 पर ऋषिकुल मैदान विकास संकल्प पर्व में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और 4 साल पूरे होने पर सरकार के गंगा पूजन करेंगे। और तमाम कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है वहां पर प्रतिभाग भी करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, और सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगे। मनोज कश्यप इसी खबर हमारे साथ है। मनोज, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन है हरिद्वार में, आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के देखे जा रहे हैं। पूरी जो जानकारी है कार्यक्रम है सिलसिलेवार तरीके से बताइए। बिल्कुल, देखिए मतलब जिस तरीके की अभी जानकारी मिल पाई है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। हालांकि ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है क्योंकि सीएम धामी के जो 4 साल है यानी कि उत्तराखंड सरकार के जो 4 साल है वो पूरे हो गए। उसको लेकर आज हरकी पौड़ी पर जो है एक विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पहले से ही पूरी कर ली गई थी। और अभी जो जानकारी मिली है करीब 11:30 बजे सीएम धामी जो है हरिद्वार पहुंचेंगे और हरकी पौड़ी पर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। नदी उत्सव कार्यक्रम भी उसमें सीएम बात करेंगे, इसकी भी तैयारी पहले से कर ली गई। तो यहाँ पे ये तो इस बात को लेकर अहम माना जा रहा है क्योंकि 4 साल धामी सरकार के पूरे हुए 4 सालों में क्या अहम कार्य उत्तराखंड में किए गए उनकी आज यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और सीएम धामी करीब 12:25 पे जो है ऋषिकुल मैदान में पहुंचेंगे। यहाँ विकास संकल्प है उसे प्रतिभाग के लिए यहाँ पे भी जो है जो 4 साल के काम है उनको यहाँ पे गिनवाया जाए। लगातार हमने देखे कि जो उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा अहम फैसला लिया गया था वो यूसीसी कानून का था, उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा यूसीसी कानून के तहत किस तरीके से उनको अपना चाहे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो या फिर अन्य जो कार्य है वो तो वो कैसे उनको कराना है, उसको लेकर यहाँ पे उनको जागरूक किया जाएगा। इससे अलग भी यहाँ पे सीएम धामी जब एक दिन पहले पहुंचे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि 4 सालों में जो है सीएम धामी ने यहाँ पे कई अहम फैसले लिए, चाहे वो लैंड जिहाद हो या फिर फूड जिहाद हो, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। खासतौर से जो अतिक्रमण यहाँ पे मंदिरों महिलाओं के नाम से अवैध रूप से किया गया था उसको हटाने का काम यहाँ पे किया गया। लगातार ऐसे कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं उत्तराखंड को एक विकास की गति दे रहे हैं। इससे अलग भी यहाँ पे 4 धाम यात्रा को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार सीएम धामी जो है उसके लिए निरीक्षण भी कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाई है उसको लेकर भी यहाँ पे अहम फैसले किए जा रहे हैं। खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 11 जून से जो है यहाँ पे कांवड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी भी
जो भक्त कावड़ी वो हरिद्वार पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाने की बात की जा रही है उसको लेकर ये बड़ा अहम फैसला, क्योंकि यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो कावड़ी हरिद्वार आएंगे उनको किसी भी तरीके की उनकी जो सुखता है पुलिस है वो खंडित ना हो, खास तौर से किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना, उसको लेकर भी यहाँ पे बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज कावड़ मेले को लेकर यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। हालांकि एक दिन पहले जो है यहाँ पे कावड़ मेले की बैठक को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली थी। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मनोज। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 4 साल सरकार के पूरे हुए हैं और इसी 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हर की पौड़ी भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा करेंगे, गंगा आरती करेंगे। सुबह 11:50 पर हर की पैड़ी भी पहुंचेंगे तो गंगा पूजन कर सकेंगे और पवित्र संदेश की शुरुआत वहीं से करेंगे। और काशीपुर से आ रही है खबर, जहां पर एसएसपी ने काशीपुर थाने में रात भर बैठक की है। विवेचना में लापरवाही पर एसएसपी की सख्त चेतावनी। पंचायत चुनाव से पहले एसएसपी का अलर्ट मोड ऑन है और अशांति फैलाने वालों पर एसएसपी का हंटर भी चलता नजर आएगा। कांवड़ मेला 2025 कानून व्यवस्था में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए एसएसपी के कड़े निर्देश भी हैं और साइबर ठगों के खिलाफ एसएसपी का बड़ा एक्शन प्लान भी बनाया जा चुका है। तो बैठक की गई है, पूरी रात भर ये बैठक चली है और नशा माफियाओं पर भी एसएसपी की पहरेदारी रहेगी। दोहरी कार्रवाई की तैयारी एसएसपी को लेकर के आपको बता रहे हैं कि एसएसपी ने बैठक की है, पूरी रात भर ये बैठक चली है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा की गई और निर्देशित भी किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। नशे और नशा तस्करों को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी अलर्ट मोड देखा जा सकता है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय ये पंचायत चुनाव होने वाले हैं और तारीख भी घोषित हो चुकी है और उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। कांवड़ मेला भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में चुनौतियां भरपूर हैं और उन चुनौतियों से जूझने के लिए जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं आधिकारिक तौर पर। साफ तौर पर कहना है कि विवेचना में अगर लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अशांति फैलाने वालों पर हंटर चलेगा। किसी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए। कांवड़ मेला 2025 कानून व्यवस्था में कोई ढील नहीं बरती जाएगी। सड़क सुरक्षा हो या ट्रैफिक नियम हो, सभी का पालन कराना बहुत ज़रूरी। साइबर ठगों पर निगरानी होना भी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है, खास तौर पर क्योंकि ये बेहद चैलेंजिंग जो कि दिन है चल रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और कांवड़ यात्रा, दूसरी ओर ये त्रिस्तरीय चुनाव, 4 धाम यात्रा। हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट्स पर नज़र रखने के लिए सभी को हिदायत दी गई है। खबर कोटद्वार से बताते हैं आपको, जहां पर शहर के स्टेशन रोड स्थित बाजार में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें से करीब आधा दर्जन खोखे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं बचा और कुछ ही मिनटों में दुकानों का जो सारा सामान था वो जलकर राख हो गया। सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड को मिलती है, मौके पर पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है।
समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। शॉर्ट सर्किट एक वजह मानी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। एनिमाइजेशन 30 जून को किया जा चुका था, जिसमें कि हमारे पीठासीन अधिकारी और जो प्रिसाइडिंग जो हमारे PO1 होते हैं, इन दोनों की आज ट्रेनिंग रखी गई और ये 8 चरणों में की जाएगी। तो 4 दिन तक चलती रहेगी, आज से लेकर अगले 3 दिन और चलेंगी और 2 बैचेस में ट्रेनिंग की जा रही है। तो आज फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा जो उनकी पीठासीन डायरी है, जो सभी प्रपत्र भरने होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी, कैसे मतपेटी खोलते हैं, बंद करते हैं, इसके बारे में भी पूरा उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि वो पूरी की पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो उनके हाथों में ही होगी, वही मैन ऑन द ग्राउंड हमारे वही होंगे। तो इसलिए उसको निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाना पूरा उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है, अगले 3 दिन और चलेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा सीमांत क्षेत्र के जामौर भिलैया गांव में उस समय वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में जानवरों के लिए चारा काटने गए दीवान सिंह पर अचानक एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया, जहां डॉक्टर BK सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत फिलहाल सामान्य है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घायल के पुत्र ने बताया कि खेत जंगल के किनारे है और 2 लोग साथ में थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी गढ़वाल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं बेहद तेज हो गई हैं। बुधवार से नामांकन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जनपद पौड़ी में जिला पंचायत की 38, क्षेत्र पंचायत की 370 और ग्राम प्रधान की
1166 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जारी है। नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने नामांकन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की है। वहीं ब्लॉकों में उम्मीदवारों और समर्थकों की चहल पहल देखने को मिल रही है, जिससे चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माने लगा है। रैंडमाइजेशन 30 जून को किया जा चुका था, जिसमें कि हमारे पीठासीन और जो प्रिसाइडिंग जो हमारे PO1 होते हैं, इन दोनों की आज ट्रेनिंग रखी गई और ये 8 चरणों में की जाएगी। तो 4 दिन तक चलती रहेगी, आज से लेकर अगले 3 दिन और चलेंगी और 2 बैचेस में ट्रेनिंग की जा रही है। तो आज फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है। तो उसमें हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा जो उनकी पीठासीन डायरी है, जो सभी प्रपत्र भरने होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी, कैसे मतपेटी खोलते हैं, बंद करते हैं, इसके बारे में भी पूरा उनको डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और ये भी सुनिश्चित किया गया कि वो पूरी की पूरी जो मतदान प्रक्रिया है वो उनके हाथों में ही होगी, वही मैन ऑन द ग्राउंड हमारे वही होंगे। तो इसलिए उसको निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाना पूरा उनकी जिम्मेदारी होगी। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है, अगले 3 दिन और चलेगी। खबर देहरादून से, जहां आइस स्केटिंग एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य के लिए गर्व की खबर है। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 पदक अपने नाम किए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव पैन्योली ने जानकारी दी है कि ये पहली बार है जब देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता यूनियन इंटरनेशनल आइस स्केटिंग से संबंध है और इसे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा माना जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान पैन्यूली ने भारत में आइस स्केटिंग के इतिहास और इसके बढ़ते प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भविष्य में उत्तराखंड इस खेल में देश का प्रमुख केंद्र बन सकता है। 20वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता जो भादरी आइस रिंक में और जिसको आयोजन किया था, जिसका आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने और हम सहभागी की तरह से आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जो है होस्ट स्टेट की तरह यहाँ की। और हमारे खिलाड़ियों ने, खासकर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बहुत साल बाद एक आइस रिंक अपने पास आकर उनकी जो प्रसन्नता है उसका कुछ हिसाब नहीं है। और जैसे जो वो उन्हें मिला तो उन्हें लगा कि हम जो है अब इसमें जो है प्रैक्टिस करेंगे और मेडल हासिल करेंगे। अभी जैसे इस नेशन में मेरा गोल्ड आया तो इसमें मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मतलब गोल्ड आ सकता है, क्योंकि हमने 1 महीने से पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज़ पे कि हम अपने स्किल्स बढ़ाएं, क्योंकि रिंग हमारे पास मतलब हम ले रहे थे, मतलब हम महंगा पड़ रहा था लेकिन हम ले रहे थे। तो हमने पूरा 1 महीना प्रैक्टिस करा और हमारा गोल्ड आया। लेकिन ये है कि अभी और जो ऐसे फ्यूचर जो इंटरनेशनल या नेशनल जो चैम्पियनशिप होगी उसमें हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब रिंग अवेलेबल हो गया। क्योंकि अब हमारे पास रिंग था तो उसकी वजह से हमें प्रैक्टिस करने का और टाइम मिला, अपनी स्किल्स को और बढ़ाने का टाइम मिला। तो उसकी वजह से इस नेशनल में हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ और हम सबके मेडल्स भी आए। और जैसे अभी फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम एशियन ओपन खेले या और कोई इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्ट लेने की कोशिश हम करेंगे। और इस रिंग की वजह से उसमें हमें प्रैक्टिस करने में फ़ायदा मिलेगा बहुत। इस समय आप ये सब आगे क्या कुछ गोल रहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पे रिंग खुल रही है, यहाँ पे जैसे रिंग खुल रही है अभी तो गोल यही है कि अभी सबको मतलब इतना एक्सपेंसिव रेट पे रिंग ना मिले जैसे उत्तराखंड के स्केटर्स है। बाकी गोल तो यही रहता है सबका, पहले नेशनल्स फिर वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप्स, अगर कोई जूनियर है नहीं तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह। एक क्या बोलते हैं चार्ट फॉलो करना पड़ता है अगर आपको ओलंपिक वगैरह खेलना होता है। तो पहले आपको मतलब अलग अलग रहता है चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स भी होता है, ओपन एशियन भी होता है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह होती है। फिर उसके बाद आपके रैंकिंग पर डिपेंड करता है आप कितने लेवल पे जाके आगे जाके खेल।
खबर कोटद्वार से, जहां शहर के स्टेशन रोड स्थित बाजार में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें अब करीब आधा दर्जन खोखे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि कुछ भी मिनटों में दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा ली गई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट इसकी एक मुख्य वजह बताई जा रही है। पूरे आधे पौन घंटे में गाड़ी पहुंच रही है। ये दुकानें दो खत्म, बुड्ढों की दुकान, चाय वाले फिरोज की दुकान। इसकी दुकान में छोटे वाले सिलेंडर है और फ्रिज है। ये वेल्डिंग वाला वो जो होता है ना वैसा गैस उसका है, क्योंकि इसका दुकान है आग पकड़ी इसको भी। खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जहरी खाल ब्लॉक की जयहरी वार्ड 18 से नीतू रावत ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नीतू रावत लैंस डाउन के वर्तमान विधायक महंत दलीप रावत की धर्मपत्नी हैं और उनका राजनीतिक परिवार उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक भारत सिंह रावत से भी जुड़ा हुआ है। नीतू रावत लंबे समय से लैंसडाउन क्षेत्र में सक्रिय हैं और खासकर महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है। उन्होंने चुनाव में जनता से भारी समर्थन की उम्मीद भी जताई और आश्वस्त किया कि वे एक तरफा मतों से विजयी होंगी। मैंने 18 जरीफ से जरीफ खाल ब्लॉक में जो है आज जिला पंचायत सदस्य के लिए नॉमिनेशन किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जरीफ खाल जो है एक बहुत बड़ा वो है, मेरा ये मानना है कि मैं भी जो हूँ अपने स्तर से उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जरीफ खाल ब्लॉक को जो है आगे नंबर 1 पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी रहेगी और जितना मेरे स्तर से प्रयास होगा, मैं जो हूँ जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगी और उनको समस्याओं को निदान करने की पूरी कोशिश करूंगी। सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने 33% महिलाओं के लिए जो है आरक्षण किया है। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।